हाँ मैंने नाम देख लिया आपका, आतिफ जी। तो कल मैंने क्या बताया था आपको एक्सेल के अंदर में? सिर्फ फार्मूला बताया था। फॉर्मूला बताया था और आप सबने फॉर्मूला करा भी है। यस सर। और होम टैब में मैंने क्या क्या बताया था होम टैब के अंदर? मैंने सर लास्ट कॉन्फिगरेशनल फॉर्मेटिंग तक हो चुका था लास्ट बताया और था। फॉर्मेट स्टेबल से सर बाकी है। ओके, यानी कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमारा पूरा हो और गया था कल, बताया हमारा ये वाला, यस सर, और है ना, इधर फॉर्मेट सीन टेबल। क्लियर ये सब बता दिए थे। ये सब मैं बता दूंगा। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा स्टाइल, सेल और एडिटिंग, ये तीन चीज़ हमारी बाकी थी होम में। तो मैं यहाँ पे आप सबको म्यूट कर देता हूँ। किस पे से ऑनलाइन आपने लिंक भेजा उस पे खोलिए। हाँ ये मैंने हटा दिया। अभी को बहुत से स्टूडेंट ने कहा कि सर शुरू से बताने, यानी कि मैं स्टाइल, सेल और एडिटिंग ये तीनों चीज़ एक बार दोबारा क्लियर कराता हूँ आप सबको। ओके, तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैं यहाँ पे कोई पहले डाटा मुझे क्रिएट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ किसी का बनाया डाटा हो तो मैं ओपन कर लूँ। यहाँ पे कोई भी डाटा नहीं है बना हुआ मेरे पास। तो मैं यहाँ पे कुछ टेबल क्रिएट कर लेता हूँ फटाफट बनाने के लिए। Alt+O+C ऑटो कॉलम एडजस्ट, ये तो आप सबको पता ही है। मैं फास्टली काम करता हूँ कि आप सबको तो यहाँ पे पता ही है कि क्या करना है क्या नहीं करना। आरसी जी आपकी ड्राइंग बहुत प्यारी है। यहाँ देखिए मैंने सबको सेंटर में कर दिया इन सबको। अब मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब जैसे कि मैं बताऊँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में और दोबारा समझाता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमारा कैसे काम करता है। जैसे आपको यहाँ पे क्लिक करते हैं आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हाईलाइट सेल रूलर, टॉप बॉटम रूलर, डाटा बार, कलर स्केल और आइकन। ये बाकी तीन चीज़ तो मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा। हाईलाइट सेल रूलर पे जैसे क्लिक करते हो तो आपको कुछ यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे हैं कि आपको किस किस चीज़ें और कैसे तरीके से इन हाईलाइट कर सकते हो। एक आपका ग्रेटर के अकॉर्डिंग, लेस देन अकॉर्डिंग, बिटवीन, इक्वल, है ना, इक्वल हो गया, डुप्लीकेट वैल्यू होगी, ऐसे आप किसी भी चीज़ को यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हो। इसे प्लीज़ रिमूव कर दो आरती जी, इन्हें रिमूव कर दो जो आपने यहाँ पे ड्राइंग बनाई है। यहाँ देखिए जैसे कि अब मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद अब मुझे जानना है इसमें से ग्रेटर नंबर कौन सा, मतलब हाईएस्ट नंबर कौन से है। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करो कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, हाईलाइट सेल रूलर, और यहाँ पे लिखा ग्रेटर देन, इस पर क्लिक करते ही आप देखो आपके सामने ग्रेटर देन का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे ऑटोमेटिक कोई एक वैल्यू लिखी रहेगी, यहाँ पे ऑटोमेटिकली कोई भी वैल्यू यहाँ पे लिखी रहेगी। तो आपको करना क्या है, आपको देखना है किस नंबर से ज़्यादा आपको नंबर चेक करने हैं। मैंने ये लिख दिया 90, तो चेक करना जो भी नंबर 90 से ऊपर हो वो मुझे हाईलाइट हो जाए। तो आप देख सकते हो 90, जैसे मैंने यहाँ
लिखा तो सिलेक्शन के अकॉर्डिंग जो भी हमारे 90 से ऊपर थे वो हमारे ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएंगे। तो चलो मैंने यहाँ पे 80 लिख देता हूँ। 80 से जो भी हाई होगा वो आपको ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगा। ओके, होने के बाद अब यहाँ क्या करना है आपको, जिस कलर में हाईलाइट करना है वो कलर सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे येलो चाहिए येलो कर लो, मैंने कह रहा ओके। अब देख सकते हो यहाँ पे ये आपका हाईलाइट हो गया 2 नंबर जो हमारे 80 से ऊपर है। एक बार रुकिए, मैं आप सबको अनम्यूट करता हूँ, कुछ पूछना मुझे आपसे। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको मैं यहाँ पे कुछ बता रहा हूँ। आप यहाँ पे ये 78 को आपने यहाँ पे कलर कर दिया है, आप यहाँ ड्राइंग कर रहे हो तो प्लीज़ इसे हटा दो। मुझे शो नहीं हो रहा सर, मुझे शो नहीं हो रहा। स्क्रीन शो नहीं हो रही आपको? वो ये जो ड्राइंग है बस ये शो हो रही है। हो रहा स्क्रीन शो आपको? यस सर। तो आप हैंड कर देती, अगर आप किसी को शो नहीं हो रहा है यहाँ पे, वो हैंड कर देता है यहाँ पे। मुझे लगा आप सबको स्क्रीन शो हो रही है। मेरी आवाज़ आ रही है सबके पास सर? तो आप सारे बता देते मुझे, अगर आपको स्क्रीन शो नहीं हो रही होती तो मैं आप मुझे बता देते, हैंड कर देते या मैसेज टाइप कर देते कि सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है मुझे। यहाँ देखिए, मैं दोबारा समझा देता हूँ। जैसे डाटा मेरे सामने ऑलरेडी बनाया, मैंने अभी डाटा भी क्रिएट किया इसे। ओके, डाटा मैंने अभी जस्ट अभी क्रिएट किया है। तो यहाँ देखिए जैसे ये नंबर लिखा हुआ है मैथ का, और मुझे इसे सिलेक्ट करके मुझे ये देखना है इसमें हाई नंबर कौन कौन से हैं मेरे पास स्क्रीन शो नहीं कर रहा है इसलिए मैं क्लास अटेंड नहीं किया बिकॉज मेरा मोबाइल ख़राब हो गया है, इसलिए मैं आज मोबाइल ख़रीदने मार्केट आया हूँ। सर क्लास में ज्वाइन कर लूँगा। ओके, यहाँ देखिए मैं आप सबको म्यूट कर देता हूँ। अगर कोई भी दिक्कत हो कि आगे स्क्रीन शेयर नहीं हो रही तो प्लीज़ हैंड कर देना, ऐसे बैठे मत रहना। मेरे अनम्यूट करने का इंतज़ार मत करना कि सर अनम्यूट करेंगे उसके बाद मैं क्वेश्चन पूछूंगा या पूछूंगी। तो प्लीज़ पहले बता देना, है ना। मैंने सबको म्यूट कर दिया है। तो यहाँ देखिए जैसे मैंने को सिलेक्ट किया, यहाँ आ रहा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन। ओके, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे दिखा रहा है आपको हाईलाइट सेल रूलर, इसमें आपको दिखा रहा है ग्रेटर देन। जैसे मैंने ग्रेटर देन पे क्लिक किया तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया ग्रेटर देन का, है ना। फॉर्मेट सेल देन आर ग्रेटर देन, आपको कितने नंबर से ग्रेटर देन देखना है तो ऑटोमेटिकली आपको एक नंबर यहाँ पे दिखा रहा है, ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट टाइप हो जाता है कोई भी नंबर। यहाँ पे 66.5 आपको दिखा रहा है कि इससे ऊपर जो भी नंबर हाई है वो आपको हाईलाइट हो जाए। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको हाईलाइट दिख रहा है। तो मैंने 60 की जगह मैंने कर दिया 75 से जो भी नंबर हमारे ऊपर है वो सारे क्या हो जाए, हाईलाइट हो जाए। तो यहाँ रखने के बाद आप चाहो जिस कलर में चाहो उस कलर में से हाईलाइट कर सकते हो। जैसे मैंने ग्रीन पे कर दिया, मैंने कर दिया ओके। जो भी नंबर 75 से ऊपर है वो सारे क्या होगा, मेरा हाईलाइट हो गए। यहाँ पे हो ना हाईलाइट। यहाँ मैंने सेलेक्ट किया कंडीशन फॉर्मेटिंग, क्या बता रहा हूँ टॉप एंड बॉटम। देखो मैं एक एक बता रहा हूँ, बाकी आप घर पे अप्लाई करना, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे काम करना उस पर। टॉप एंड बॉटम आइटम, टॉप 10 आइटम्स, टॉप 10 परसेंटेज, तो ऐसा आप दिखा सकते हो। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, अब ये टॉप 10 के अकॉर्डिंग काम करता है। हमें इसमें नंबर टाइप नहीं करना, आपको कितने से बड़ा देखना है, या टॉप 10 के अकॉर्डिंग काम करता है। तो यहाँ मैंने लेके मुझे ऐसे टॉप 3 नंबर बताया जो हाईएस्ट है। मैंने यहाँ 3 लिखा तो टॉप 3 हाईएस्ट नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएंगे। मैंने येलो कलर्स कर लिया, हाईलाइट होगा। ये है टॉप 3 हाईलाइट, और ये है हमारे ग्रेटर देन, कितने नंबर से आपको ग्रेटर देन देखना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ आ रहा है डाटा बार। डाटा बार का काम क्या होता है, नंबर के अकॉर्डिंग उनका बार क्रिएट होता है। जितना हाई नंबर उतना ज़्यादा बार, जितना कम नंबर उतना आपका कम बार। अब कोई भी अप्लाई कर सकते हो यहाँ से, जैसे मैंने ये अप्लाई कर लिया। अब देखिए ज़्यादा नंबर है तो आपका डाटा देखो बार आपका कुछ ज़्यादा बड़ा आ रहा है, कम नंबर है तो डाटा आपका छोटा आ रहा है। तो ये काम होता है हमारा डाटा बार का। अब ये आपका कलर स्केल, नंबर के अकॉर्डिंग उनका कलर डिसाइड होता है। ओके, जितने कम नंबर उतने ज़्यादा डार्क, इतने ज़्यादा नंबर उतने ज़्यादा ये लाइट होते चले जाएंगे। देखिए हो रहा है ना लाइट, डार्क से लाइट होते चले जाएंगे। और 87 देखो ज़्यादा डार्क हो गया। तो ये काम होता है हमारा कलर स्केल का। अब ये आपका आइकन, किसी नंबर पर आइकन लगाना, उसके नंबर के अकॉर्डिंग उन पर एक आइकन दिखेगा। अगर कम नंबर हुआ तो रेड आएगा, मीडियम नंबर हुआ तो येलो आएगा, अगर हाई नंबर हुआ तो ग्रीन आएगा। जैसे मैंने ये लगा दी ये वाला, देखिए है ना 41, 39, 51। कम नंबर है तो रेड आ रहा है एंड डाउन हो रहा है।
येलो कलर, येलो साइन जिस पे आ रहा है एरो का, वो है एवरेज नंबर, यानी कि ना ही ज़्यादा बड़ा है ना ही ज़्यादा कम है। और ग्रीन का मतलब वो ज़्यादा हाई नंबर है, जैसे 94, 90, 85, 82। ओके, हाँ मैंने आप सबको अनम्यूट कर दिया। आप बताइए समझ में आया आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग का काम क्या होता है? यस सर। ओके, तो अब ये है हमारा फॉर्मेट टेबल। तो इसको बताने के लिए मैं ये जो मैंने जितनी भी एडिटिंग करी मैंने एक बार कंट्रोल Z कर देता हूँ। ओके, जैसे आपको टेबल को कभी भी एडिट करना हो ना, तो आप पूरे टेबल को सिलेक्ट करो जहाँ तक आपको चाहिए। सबको सिलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, जहाँ तक मुझे एडिटिंग चाहिए। फॉर्मेट टेबल पे जाओ, जो भी डिज़ाइन आपको पसंद आता है उस डिज़ाइन पे आप क्लिक करो। जैसे मुझे ये डिज़ाइन चाहिए, मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ आएगा ओके, ये आपको रेंज दिखा रहा है, रेंज। ओके, यहाँ क्लिक करो ओके, तो देखो आपका टेबल ऐसा डिज़ाइन हो जाएगा। ओके, ये आपका सेल स्टाइल। तो देखो मैं इसे दोबारा कंट्रोल Z करता हूँ। ये सेल स्टाइल, जैसे आपने वर्ड में पढ़ा होगा होम टैब के अंदर में हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 ऐसा पढ़ा है ना आपने उसमें? यस सर। तो वही हमारा होता है सेल स्टाइल में। तो देखिए आपको, जैसे मैंने को सेलेक्ट किया ऊपर वाली हेडिंग को, अब मुझे किस स्टाइल में चाहिए मैं यहाँ पे क्लिक करके डिसाइड कर सकता हूँ। तो देखो यहाँ लिखा है हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 लिखा ना यहाँ पे भी। तो अपने को यहाँ पे चूज़ कर सकते हो किस कैसा स्टाइल चाहिए। जैसे मैंने चूज़ कर लिया ये वाला स्टाइल है ना, नेचुरल। तो हेडिंग मेरा ऐसा कलर में हो गया। अब बाकी के टेक्स्ट मुझे कैसे चाहिए सिलेक्ट कर लिया और इनके स्टाइल को मैंने यहाँ से चेंज कर दिया। मैंने कर दिया यहाँ पे गुड। ओके, तो ये हमारा सेल स्टाइल। तो इस तरीके से हम किसी भी सेल के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा है इंसर्ट और डिलीट। ये इन दोनों का काम होता है रॉ शीट या सेल को इंसर्ट करना और इन्हीं चीज़ को डिलीट करना। कैसे कि जैसे यहाँ लिखा 1, 2, 3 लिखा है ना, मान लो मुझे 1 और 2 के बीच में एक रॉ ऐड करनी है, यानी आकाश और रूपा के बीच में एक रॉ ऐड करनी है ना, एक रॉ। तो जहाँ पे रॉ जिसकी देखो आप जहाँ क्लिक करोगे इसके ऊपर एक रॉ ऐड होगी, यानी मतलब टॉप पे होती है। तो मैंने सेकंड नंबर पे क्लिक किया, मैं इंसर्ट पे गया, तो यहाँ सेल भी इंसर्ट कर सकते हो, रॉ भी इंसर्ट कर सकते हो, कॉलम भी और शीट भी, है कि नहीं? अगर सेल 1 प्लस करना तो क्या इस्तेमाल करेंगे हम? कंट्रोल प्लस करेंगे। एक रॉ ऐड करनी है तो शॉर्टकट की समझा रहा हूँ एक बार, शिफ्ट स्पेस कंट्रोल प्लस। रॉ ऐड करनी है तो कॉलम ऐड करना शॉर्टकट कंट्रोल स्पेस कंट्रोल प्लस कॉलम के लिए। शीट करना है तो आपको यहाँ प्रेस करने का F11, शिफ्ट F11 प्रेस करोगे तो आपकी एक न्यू शीट ऐड हो जाएगी। ये शॉर्टकट की सारी मैंने को बताई है। अब माउस से करके देखते हैं। अब मैंने इंसर्ट रॉ पे क्लिक किया तो अब यहाँ देखो एक रॉ ऐड हो गई आपके ऊपर में, देखो यहाँ पे हो गई रॉ ऐड। अब आप यहाँ देखो, अब यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आप चाहो तो कॉलम ऐड करो तो आपको लेफ्ट साइड कॉलम ऐड होगा। कहाँ होगा? लेफ्ट साइड। ओके, कॉलम ऐड हुआ। एक को सेल भी ऐड करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे गया, मैंने इंसर्ट सेल किया तो ये पूछ रहा है डाउन या राइट। मैंने कहा डाउन, यानी कि मेरा जो भी काम होगा मेरा एकदम नीचे आ जाएगा। तो एक सेल ऐड होगी यहाँ पे, देखो हो गया ना एक सेल ऐड यहाँ पे। इंसर्ट शीट, तो आप देखो मैं शीट 1 पे काम कर रहा हूँ ना अभी। इंसर्ट शीट, शीट 1, शीट 2 आ गई मेरे यहाँ पे, शीट 1, शीट 2। ओके, डिलीट करना हो डिलीट पे जाओ, डिलीट सेल। ओके ओके, डिलीट रॉ, डिलीट कॉलम, शीट को सिलेक्ट करके डिलीट शीट। ओके, ये इंसर्ट और डिलीट समझ में आ गया आप सबको? मैनुअली सर लाने का तरीका है सर। हाँ, ये मैनुअली तरीका आपका। सर शॉर्ट की लिख कर दें। शॉर्टकट की मैंने आपको ग्रुप में लिख के दी थी एक बार, जब मैंने आपको वो वाला काम समझाया था स्टॉक रिकॉर्ड, मैंने ग्रुप में लिख के दी थी। एक बार मैं दोबारा लिख के दे दूंगा आपको ग्रुप में, है ना? एक बार चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रॉ और कॉलम का सेलेक्ट करते हैं। शॉर्टकट की भेजी थी सर? भेजी थी, आप देखिए मैंने एक फ़ोटो भेजी थी, फ़ोटो। सर नहीं, आपको यहाँ प्रेस करना है, शिफ्ट प्लस स्पेस का इस्तेमाल करने पे एक पूरी रॉ सेलेक्ट होती है। मैं आपको कीबोर्ड से भी वो करके दिखा दूंगा कि आपको शॉर्टकट की जब काम करो घर पे तो कोई दिक्कत नहीं आए आपको। जैसे आपके सामने कीबोर्ड आ रही है,
और सर मैसेज आया कंट्रोल है। प्लस करके भी बताएं तो और बिल्कुल सब और बताऊंगा सर सर, जो बताए हैं ये री अगेन बता देना। हाँ मैं बिल्कुल वही री अगेन ही बता रहा हूँ, दोबारा समझा देता हूँ आप सबको। अब जैसे कि यहाँ मैंने क्या बताया है, सिलेक्ट रॉ। अगर आपको रॉ को सिलेक्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट प्लस स्पेस का हमें इस्तेमाल करना है। क्या करना है, शिफ्ट प्लस स्पेस। तो मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक है, ओके, क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे दबाया शिफ्ट और दबाया मैंने स्पेस। नीचे करिए ना, किसे, कीबोर्ड नीचे करिए इससे, कीबोर्ड को मैं यहाँ रख देता नीचे हूँ, डाउन बॉटम। ओके। तो यहाँ मैंने शिफ्ट का इस्तेमाल किया, यहाँ मैं कर रहा हूँ स्पेस। तो आप देखिए पूरी रॉ सेलेक्ट हो गई मेरी, पूरी रॉ सेलेक्ट हो गई ना। अब अगर आपको जोड़ना हो कभी भी, सिलेक्ट करने वाला को जोड़ना, तो यहाँ क्या क्या लिखोगे, अब क्या क्या प्रेस करना है आपको, प्रेस करना है यहाँ पे कंट्रोल प्लस, ओके। जोड़ने के लिए क्या क्या दबाएंगे हम, कंट्रोल प्लस का इस्तेमाल करेंगे हम। एक बार दोबारा देखते हैं, यहाँ पे गया मैं, चलो मैं एक नंबर यहाँ लिखता हूँ तो आपको समझ में भी आ जाएगा। मैंने लिखा पे 2, मुझे इन दोनों के बीच में ऐड करना है। तो मैंने यहाँ कहा रहा शिफ्ट प्लस स्पेस, इसका इस्तेमाल करते एक रॉ सेलेक्ट हो गई मेरी, यहाँ पे एक रॉ सेलेक्ट हो गई। अब मैंने क्या करा, कंट्रोल। अब देखो यहाँ पे प्लस का मेरा कोई अलग से नहीं लिखा हुआ है, और जो प्लस का निशान है वो मेरा यहाँ पे है, और ये मेरे नीचे जो नंबर है इसके ऊपर में है। इसका मतलब मैं शिफ्ट का इस्तेमाल करूँगा उसके लिए। तो मैं यहाँ शिफ्ट प्रेस करके दिखाता हूँ आपको। तो एक रॉ ऐड हो गई मेरे यहाँ पे, रॉ ऐड हो गई। तो ये है शॉर्टकट की किसी भी रॉ को ऐड करने के लिए। कंट्रोल को क्या कहते हैं, अगर आपको कॉलम को ऐड करना है तो यही शॉर्टकट की इस्तेमाल करना, बस शिफ्ट की जगह आपका कंट्रोल आ जाएगा। ओके, और यही सेम चीज़ हम क्या करेंगे जोड़ने के लिए। अगर आपको कॉलम या रॉ घटाने हैं तो आपको यहाँ पे कंट्रोल माइनस का इस्तेमाल करना है। सेम स्टेप यही रहेंगे सेलेक्ट करने के। अगर घटाने के लिए क्या इस्तेमाल करें, कंट्रोल और माइनस का इस्तेमाल करेंगे हम। अब मैं आपको कॉलम ऐड करके दिखाता हूँ। यहाँ मैंने क्लिक किया, कंट्रोल प्लस स्पेस, एक पूरी कॉलम सेलेक्ट हो गई मेरी, यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट हो गई। अब यहाँ मैंने दबाया कंट्रोल, शिफ्ट का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि प्लस का मुझे साइन वहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ देखिए कॉलम ऐड हो गए मेरे यहाँ पे, ओके। अब अगर आपको एक सेल ऐड करना हो तो यहाँ देखिए आपको प्रेस करना है कंट्रोल और प्लस का इस्तेमाल करना है आपको। तो इसका काम होता है जोड़ने का। अब आपसे पूछ रहा है सेल कहाँ से करना है, डाउन करना है आपको। मैंने आपके ओके, हाँ आपको नीचे की तरफ सेल ऐड करना है, ओके। अब देखो सेल ऐड हो गया ऊपर में एक। देखिए मैंने दो सेल को छोड़ के काम किया था, मेरे पे 3 सेल दिखा रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे एक सेल ऐड कर दिया है, ओके। हटाना हो तो यहाँ पे क्लिक करें, कंट्रोल स्पेस कंट्रोल माइनस, ओके। हटाने के लिए माइनस, जोड़ने के लिए प्लस का इस्तेमाल करना है आपको, सिंपल। तो ये एक बार लिख लो आप, अगर किसी ने नहीं लिखा उस वक्त। और जिन्होंने नहीं लिखा एक बार यहाँ पे लिख ले। सर ये हम लोग कंप्यूटर और माउस दोनों का इस्तेमाल कर, ये कंप्यूटर, ये माउस और कीबोर्ड दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। देखो ये मैंने आपको बताया, ये जो बताई मैंने आपको कीबोर्ड से बताया शॉर्टकट की, ओके। आप फास्ट काम कर सकते हो, और ये जो ऊपर ऑप्शन दिख रही है आपके माउस से काम करने वाले हैं, ओके। तो इंसर्ट एंड डिलीट कंप्लीट है आपको। अब किस पे आते हैं, अब आते हैं फॉर्मेट पे आते हैं। फॉर्मेट पे आप देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, नॉर्मली सिलेक्ट सेल को सिलेक्ट किया, यहाँ पे क्लिक करते ही आपको दिखा रहा है रॉ हाइट, यानी कि आप चाहो तो रॉ की हाइट को अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज कर सकते हो। बेसिकली मैंने आपको रॉ की हाइट, जैसे आपको मैंने कॉलम की हाइट यहाँ से बढ़ाना बताया था, आप ऐसे बढ़ा सकते हो। आप चाहो तो आप ऐसे भी यहाँ से इसको ऐसे बढ़ा सकते हो, बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखा ऑप्शन, आपको एक पर्टिकुलर साइज़ देना है। अब क्लिक कीजिए, अब इसका साइज़ क्या बता रहा है आपको, 19.5 बता रहा है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे 19.5 की जगह मैंने लिख दिया यहाँ पे 40 लिख दिया साइज, ओके कर दिया। तो एग्जैक्ट साइज है ना यहाँ पे, कि मैंने क्या साइज दिया, 40 नंबर साइज दिया। तो इस रॉ की हाइट इससे बढ़ गई। अब एक है आपका ऑटो फिट रॉ हाइट, अगर जैसे इस पर क्लिक करोगे रॉ की जो हाइट जैसी थी पहले वैसी बिल्कुल हो जाएगी ऑटोमेटिक, हो गया। अब यहाँ पे आपके सामने लिखा है कॉलम विड्थ, यानी कॉलम की विड्थ आपको बढ़ानी हो तो बढ़ा सकते हो।
मैंने इस पर क्लिक किया और डिफ़ॉल्ट विड्थ क्या दिखा रहा है आपको 9.57 क्योंकि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज़ भी किया था बाद में, तो कोई बात नहीं, मैं ऐसा हटा देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया 15। क्या साइज़ दिया मैंने, विड्थ कितनी दी मैंने, 15 विड्थ दे दी इसकी, ओके कर दिया। साइज बढ़ गया इसका, विड्थ बढ़ गया मेरा यहाँ पे। ये काम होता हमारा कॉलम विड्थ का। अब ये ऑटो फिट कॉलम विड्थ, इसकी शॉर्टकट की मैंने आपको बताई थी ना, क्या है इसकी शॉर्टकट की? यस सर। बताइए क्या है इसकी शॉर्टकट की? सर बताएं तो अल्ट OCA, अल्ट प्लस OCA। अल्ट प्लस OCA, OCA या फिर OVA? आप बताइए, आप सबको मैंने अनम्यूट कर रखा है नीचे। तुषार, रूपा, आतिफ, आनंद, आप सब बताइए क्या है ऑटो फिट कॉलम की शॉर्टकट की है? अल्ट OCA या फिर अल्ट OVA? अल्ट OCA है। तो यहाँ देखिए, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने कि ऑटो विथ कॉलम, और है ना, ऑटो फिट कॉलम विथ की शॉर्टकट की है अल्ट OCA, और जो अल्ट OVA है वो आपकी टेबल को एडिट करने का ऑप्शन है। अगर आप चाहते हो कि आपको ये टेबल अपने अकॉर्डिंग बेस्ट डिज़ाइन चाहिए तो यहाँ प्रेस करो आप, कीबोर्ड दिखाता हूँ आपको मैं। कीबोर्ड आ रहा है आपके सामने? यस सर। तो यहाँ प्रेस करो आप अल्ट OVA, तो यहाँ देखिए आपको ऑटो फॉर्मेट टेबल आ गया। ओके, अब आप जैसा चाहे वैसे यहाँ पे टेबल आप एडिट कर सकते हो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। जैसे मुझे कैसे भी टेबल, जैसे आपको ये टेबल चाहिए, ये अरेंज कीजिए टेबल की, इस पर क्लिक कीजिए और क्लिक कीजिए ओके। तो आप प्रोसेस ले रहा है, अब देखो वैसे आपका टेबल एडिट हो गया। ओके, तो अब यहाँ देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे इस रो की हाइट को बढ़ाया था, यहाँ पे अब मैं ऑटो फॉर्मेट में जाके ऑटो फिट कॉलम कर रहा हूँ, तो ये इसकी साइज नॉर्मल नहीं हो रही। साइज नॉर्मल हो रही है मेरी इसकी? नहीं हो रही ना? क्यों नहीं हो रही बताइए? क्योंकि वो तब काम करता है जब आपने सेल के अंदर कोई टेक्स्ट टाइप किया हो, उसके अकॉर्डिंग सेल को एडजस्ट करता है। अगर मैंने यहाँ पे ये टेक्स्ट लिख दिए, अब मैंने फिर यहाँ पे इस्तेमाल किया ऑटो फिट कॉलम विद, तभी आपको यहाँ पे अप्लाई करेगा। क्यों? क्योंकि टेक्स्ट के अकॉर्डिंग सेल को एडजस्ट करता है, ये ऑटोमेटिक सेल को एडजस्ट नहीं करेगा उस पर। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ ऑप्शन लिखा है डिफॉल्ट विड्थ, यानी कि आपको एक समान सबकी विड्थ चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, आप किसी भी सेल पे क्लिक कीजिए, फॉर्म में जाके क्लिक कीजिए डिफॉल्ट विड्थ। ये करने के बाद आपको जो विड्थ देनी है दे दीजिए, मैंने दे दी 20। ओके, तो आप देखिए सबकी 20 हो जाएगी यहाँ पे विड्थ, सबकी 20 हो गई। ओके, मैंने कर दिया कंट्रोल Z। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ ऑप्शन आपका हाइड एंड अनहाइड, ये तीनों, ये 5 समझ में आ गया आपको? 5 ऑप्शन का काम, इन 5 ऑप्शन का काम क्या होता है? यस सर। कंट्रोल OVA बोले। हाँ, OVA वो आपका है क्या, टेबल फॉर्मेट करने का ऑप्शन है आपका वो। अब एडिट करने का नहीं, एडिट हाइड एंड अनहाइड का काम समझते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पे आ गया फर्स्ट पे, यहाँ पे लिखा 1 2 3 4, यहाँ 10 तक आपके काउंटिंग लिखा पड़े रोल नंबर के अकॉर्डिंग। जैसे दिख रहा है आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे मैंने 3 नंबर रो को सिलेक्ट किया, यहाँ मैं गया फॉर्मेट पे गया, हाइड एंड अनहाइड पे गया, मैंने लिखा हाइड रो, किस पे क्लिक किया, हाइड रो। तो अब देखिए 3 नंबर रो आपकी हाइड हो गई। अब गिनिए यहाँ पे 1 2 4 आ रहा है, यहाँ पे गिनिए 1 2 3 के बाद 4 गायब हो गया, 5 आ रहा सीधा, यानी कि जो एक रो थी वो हमारी क्या हो गई, पूरी हाइड हो गई है, हाइड हो चुकी है। हाँ, हाइड हो चुकी है। आप चाहो तो ऐसे भी किसी को हाइड कर सकते हो। अब वापस आपको लाना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, हाइड पे जाइए, यहाँ लिखा ना अनहाइड रो, आखिर वो वहाँ पे अनहाइड हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है रिनेम शीट, अगर आपको शीट का नाम बदलना है तो नाम बदल सकते हो। अभी हम क्यों करते हैं, अब एग्जांपल तौर पे मैंने यहाँ पे बहुत सारी शीट ले लिया है। ओके, आपने 4 शीट लिया, 1 2 3 4। ओके, आपने हर एक शीट पे काम किया है, किसी पे अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, किसी पे अपना इनवॉइस बनाया, किसी पे जैसे मार्कशीट क्रिएट किया है। तो अब आपको कोई बोले कि मार्कशीट वाली शीट कौन सी, आप बताओ,
अब क्या करोगे इसके लिए, आप एक एक शीट पे क्लिक करोगे ना कि देखोगे मेरा काम किस पे हो रखा है, इस पे काम हो रखा है या फिर इस पे या फिर इस पे या फिर इस पे काम हो रखा है मार्कशीट का। ऐसे चेक करोगे शीट के नाम अगर नहीं लिखे होंगे तो आप चाहो तो यहाँ पे रीनेम शीट पे जाके जिस शीट पे जो वर्क किया है वो नाम आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। जैसे मैंने इस शीट पे करा मार्कशीट का काम, मैंने लिखा मार्कशीट, लिख दिया मैंने। यहाँ किसी भी शीट पे क्लिक करो वो आपको ऐड हो जाएगा, लिखा मार्कशीट। अब आपसे बोले मार्कशीट वाली शीट कौन सी है, आप यहाँ पे क्लिक करो कि मार्कशीट ओपन हो गई। तो इससे हमें ये पता लगेगा कि हमने कौन से शीट पे कौन सा काम किया है, अगर हम उस पर नाम लिख देंगे तो उसका। एक है आपका टैब। सर इसको हाँ क्या कह रहे हो आप? सर ये सीट वाला फिर से एक बार बता दीजिए थोड़ा सा। देखिए शीट का ये जो शीट है इसका काम होता है शीट का नाम बदलना। आपको जो भी शीट का नाम देना आप देख सकती हो। इसमें इस पर क्लिक करके यहाँ पे मैंने क्लिक कर रीनेम शीट, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, आप चाहते हो यहाँ पे जो भी नाम आपको देना आप नाम दे सकती हो। ओके मैंने दिया सैलरी स्लिप, यानी कि जो भी आप नाम देना चाहते हो उस शीट का नाम दे सकते हो अगर आपने उस शीट पे वो वर्क किया है। इससे ये फ़ायदा रहता है कि आपको काम ढूंढने की दिक्कत नहीं पड़ेगी कि बाद में आपने ये काम कौन शीट पे किया है। अगर आप उस शीट पे नाम लिख के उस पर काम करोगी, इससे मैंने यहाँ लिखा सैलरी स्लिप, अब मैं इस शीट पे सैलरी स्लिप का ही काम करूँगा तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी अगर मेरे को ये सैलरी स्लिप ढूंढनी पड़ेगी तो मुझे किसी की भी। मैं इसलिए सैलरी स्लिप के फाइल पर क्लिक करूँगा और मैं उस पर ओपन हो जाऊँगा। तो रीनेम शीट का बेसिकली काम ये होता है कि आप शीट पे अपना नाम टाइप करके इजीली वर्क कर सकते हो एक्सेल के अंदर, क्योंकि एक्सेल में आप 1 करोड़ से ज़्यादा शीट ले सकते हो। इसी नाम से सर फाइल में भी सेव हो जाता है? नहीं उस नाम से फाइल से नहीं, उस फाइल का नाम अलग होता है, शीट का नाम अलग होता है। ओके तो यहाँ देखिए अब एक है आपका कॉपी, मूव एंड कॉपी शीट। अब जैसे मान लो कि आपको जो मार्कशीट है आपको उसकी कॉपी क्रिएट करनी है, आपको ऐसे डुप्लीकेट फाइल क्रिएट करनी है, तो क्या करोगे आप यहाँ क्रिएट करना, क्रिएट कॉपी पे क्लिक कीजिए। अभी आप देखिए मार्कशीट है, सैलरी स्लिप है, शीट 4 और शीट 5 है। अगर मैं ओके करता हूँ, मार्कशीट पे क्लिक करके मैंने प्रेस किया ओके, तो आपकी मार्कशीट की कॉपी हो जाएगी। मार्कशीट और मार्कशीट 2 कॉपी हो गई इनकी। तो अब आप यहाँ देखिए अगर आप डिलीट करना है शीट तो यहाँ पे जाइए कीजिए डिलीट शीट। ओके अब एक देखिए ये ऑप्शन आपका टैब कलर, यानी कि जो भी आपके शीट है उन सब पे कलर करना, इन्हें हम टैब भी कह सकते हैं। आप जो चाहे वो कलर ऐड कर लीजिए। जैसे मैं रेड कलर ऐड किया, यहाँ देखो टैब पे रेड कलर ऐड हो गया। अब देखो शीट डिज़ाइन हो गई, मार्कशीट पे देखो हो रहा है ना बिल्कुल रेड कलर हो गया इसमें पूरा टैब पे। अब ऐसे अपने अकॉर्डिंग किसी भी टैब पे कलर कर सकते हो। प्रोटेक्ट शीट, शीट पे प्रोटेक्शन लगाने के लिए क्या है हमारा, शीट पे प्रोटेक्शन लगाने के लिए। अब जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया, अब यहाँ पे प्रोटेक्शन के ऑप्शन पूछा कौन कौन सा आपको प्रोटेक्शन लगाना है ना। तो मैं सब पे क्लिक करता हूँ, कोई मेरे टैक्स का फॉर्मेट ना कर सके, सेल एडिट ना करके या सेल को डिलीट ना कर सके, तो मैं सब पे टिक कर देता हूँ यहाँ पे। ओके यहाँ आप टाइप करो पासवर्ड, मैंने टाइप करा 1। ओके री एंटर टाइप करो 1, मैंने जो मुझे पासवर्ड देना है लॉक के लिए। अब आप देखो यहाँ पे क्या हो रखा है, इंसर्ट डिलीट गायब हो गया। अब मैं लिख भी नहीं सकता, क्या बता रहा है, द सेल हैज़ चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज प्रोटेक्शन शीट। मतलब जो भी आप काम करना चाहते हो वो शीट प्रोटेक्टेड पे आप काम कर रहे हो, है कि नहीं। टू मेक अ चेंज, तो पहले से अनप्रोटेक्ट करो तब जाके उस पर चेंज आप कर सकते हो, है कि नहीं। देख रहे हो ना मैं काम नहीं कर पा रहा इस पर, मुझे मना कर रहा है ये। अगर आपको अनप्रोटेक्ट करना है शीट को, देखो डिलीट और इंसर्ट दोनों आपके गायब हो गए। आप ना ही सेल इंसर्ट कर सकते हो ना ही कॉलम में रो को डिलीट कर सकते हो। अगर आपको सेल को अनप्रोटेक्ट करना है तो इस पर क्लिक करो, वापस से लिखा है अनप्रोटेक्ट शीट, क्लिक करके जो आपका पासवर्ड है वो टाइप कर दो और प्रेस करो एंटर। अब मैं देखो मैं नंबर टाइप कर सकता हूँ, कर रहा हूँ यहाँ पे काम। ये होता है हमारा। अब ऑटो सम तो मैंने आपको बता ही दिया था पहले भी, है ना। ऑटोमेटिक सम करना तो क्या करेंगे हम, ऑटो सम पे क्लिक करेंगे। ऑटोमेटिक सम की शॉर्टकट की ऑटोमेटिक सम को अगर करना हो तो शॉर्टकट की क्या है। अगर मैंने इसे डिलीट किया एग्जांपल, अब मुझे ये इंस्टेंट सम करना है तो शॉर्टकट की क्या है। ऐसा मैं कीबोर्ड से क्या इज इक्वल टू सम, वो शॉर्टकट की नहीं हुई ना, वो आपको टाइप करना पड़ा ना। इज इक्वल टू सम आपने टाइप किया, फिर आपने सेलेक्ट किया, फिर आपने ब्रैकेट ओपन किया, फिर क्लोज किया, फिर जाके आपका एंटर आंसर आया ना। वो आपका थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो गया।
शॉर्टकट Yes, की, sir. मैं आपसे शॉर्टकट की के बारे में पूछ रहा हूँ कि हम कीबोर्ड से ऐसा कौन सा बटन प्रेस करें कि यहाँ मेरा ऑटोमेटिक सम हो जाए। चैट पे मुझे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। सर आवाज़ बहुत कम आ रही है, क्या आप सबको मेरी आवाज़ बहुत कम आ रही है? नो सर। नो सर। क्योंकि यहाँ पे भैया मुझे कहते हैं थोड़ा लाउड बोला कर, मैं फिर भी थोड़ा मतलब स्लो बोला कर, मैं फिर भी लाउड बोलता हूँ कि सबको मेरी आवाज़ एकदम क्लियर समझ में आए। अब एक बार अपने क्या कहते हैं फ़ोन का स्पीकर थोड़ा और बढ़ा लीजिए, अगर मैं वॉल्यूम कम कर रखा है तो आप बस शॉर्टकट की बताइए, शॉर्टकट की क्या है इसकी, सम की ऑटोमेटिक शॉर्टकट की क्या है? क्या है? क्या है हमारा? अल्ट प्लस EIS। अल्ट प्लस EIS वो आपका सीरीज का ऑप्शन है, ना कि ऑटो सम का। देखिए मैंने शॉर्टकट की प्रेस करी, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। शॉर्टकट की प्रेस करी, मेरे यहाँ पे ऑटो सम हो गया, ऑटोमेटिक एंटर प्रेस करा, यहाँ मेरा सम आ गया। तो मैं आपको दिखाता हूँ। सर यही तो बोल रहे थे बस। देखो मैंने इक्वल टू नहीं प्रेस किया, ना मैंने सम लिखा, ना मैंने रेंज सेलेक्ट की, ना मैंने ब्रैकेट ओपन, ना ही मैंने ब्रैकेट क्लोज किया। शॉर्टकट की को टाइप करते मैंने सिर्फ एंटर प्रेस किया, तो फर्क वो ना आपका काम में। यहाँ पे एक चैट आया मेरे पास, कैसे आवाज़ तेज करनी है बताना। मैं कह रहा हूँ अपने फ़ोन के जो स्पीकर का है ना, स्पीकर है, वॉल्यूम को आप ज़रा थोड़ा बढ़ा लीजिए अगर आपने कम कर रखा हो। मैं ये बता रहा था आपको। हाँ आरती जी बताइए क्या कह रही थी आप? ऑटोमेटिक का हमारा शॉर्टकट बताइए सर। वो मैं बताऊँ? सर इसका शॉर्टकट की नहीं समझ में आ रहा। तो शॉर्टकट की मैंने बताया नहीं अभी तक आपको। देखिए आप यहाँ पे खुद अंदाज़ा लगाइए, अब मैं दिखाता हूँ। जैसे अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो सेम आपको ऑटो सम हो रहा है, तो यहाँ मैंने माउस रख दिया। अब उसकी शॉर्टकट की बताइए क्या लिखी है? अल्ट प्लस इक्वल। हाँ तो क्या हमारा अल्ट प्लस इक्वल टू क्या हमारी सम की शॉर्टकट की है। माइक से आवाज़ आ रही है किसी के? तो ये समझ आ गया आपको सम का काम। अब आप यहाँ देखिए, अब आपको मैं दिखाता हूँ फिल का काम। फिल का काम क्या होता है? जैसे मैंने यहाँ पे नंबर लिखा, यहाँ पे कोई भी एक नंबर लिखा। अब मैं चाहता हूँ ये नंबर मुझे यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल करना है बिना टाइप करे। मैं फिल पे गया, यहाँ पे क्या लिखा है, क्या लेफ्ट चाहिए ना, लेफ्ट राइट चाहिए तो राइट पे क्लिक कीजिए आप, नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पे कॉपी हो जाएगा उसका। अप चाहिए तो अप पे क्लिक कीजिए, सॉरी अप पे क्लिक, ये आप आपका क्लिक कीजिए, अप पे हो गया कॉपी। डाउन चाहिए, डाउन पे क्लिक कीजिए। लेफ्ट चाहिए, अब लेफ्ट पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे लिखा लेफ्ट, सम पे क्लिक हो गया ऑटोमेटिक गलती से मेरे से। यहाँ करा मैंने लेफ्ट पे क्लिक, तो देख रहे हो ऐसे नंबर आप कॉपी कर सकते हो सेल के अकॉर्डिंग। ये मैंने आपको ये बता रखा फिल का काम। सीरीज का काम क्या होता है? सीरीज पता है ना, क्लिक करते ही यह होता है अल्ट EIS, ये हमारा सीरीज का ऑप्शन होता है कि नहीं? तो ये काम होता है हमारा सीरीज का। और जस्टिफाई तो आप सबको पता ही क्या काम करता है जस्टिफाई आपका, है ना? अब एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ। अब देखो, अब ये सीता गीता आपका यहाँ पे सेल में जगह है ना, ये गीता आने की जगह है यहाँ पे होगी। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ करता क्या ये, यहाँ पे भी इसको ऐसे वर्क करता है। ये यहाँ पे गया, मैंने क्लिक किया जस्टिफाई, तो देखिए ये अभी नहीं कर रहा क्योंकि टेबल एडिट हो रखा ना, तो इसलिए काम नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ पे टेबल को एक बार नहीं, मैं यहाँ पे टेबल हटा देता हूँ। ठीक है, अगर आपको डिज़ाइन हटाना है, टेबल का फॉर्मेट हटाना है, तो क्लियर पे जाके क्लिक कीजिए, क्लियर फॉर्मेट। ओके, यहाँ क्लिक किया मैंने जस्टिफाई, देखो आ गया यहाँ पे। कहाँ गए थे? ये है ना लिखा ना क्लियर करने देखो देखो ये लिखा क्लियर, देखा क्लियर। इस पर क्लिक करो, आपको क्लियर के बहुत से ऑप्शन बनेगा। क्लियर ऑल यानी कि टेक्स्ट के साथ पूरी चीज़ उड़ानी है, क्लियर फॉर्मेट करना है, क्लियर कंटेन या क्लियर कमेंट्स या क्लियर हाइपरलिंक्स, जो आपको क्लियर करना है इसमें से क्लिक कर सकते हो आप। मुझे फॉर्मेट हटाना था तो मैंने क्लिक करा क्लियर फॉर्मेट्स। ओके, देखो मैंने यहाँ पे क्लिक जैसे करा जस्टिफाई, तो आप देख सकते हो सीता गीता एक सेल में आ गया, क्योंकि यहाँ पे इतनी जगह थी कि यहाँ पे गीता आ सकती थी, है कि नहीं? ओके, यहाँ पे एक बार कंट्रोल Z करो, वापस आपको देखो टेक्स्ट आपका नॉर्मल हो जाएगा। ओके, अब ये समझ में आ गया आपको, जस्टिफाई समझ आ गया, सीरीज आ गया। अब फ्लैश फिल, देखो फ्लैश फिल आपका ना एक्सेल में ऐसा चीज़ दे रखा है जो आपका काम इतना आसान कर देगा, आपने कभी पहले देखा नहीं होगा। 2007 और 2010 में ये ऑप्शन नहीं है, 13, 16, 19 में ये शायद से ऑप्शन, 16 में तो ऑप्शन है ये, 13 में मैंने चेक नहीं करा। फ्लैश फिल आपका बेस्ट ऑप्शन है, ये आपको मिलेगा डाटा के अंदर, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा डाटा के अंदर। 16 में है आपको ऑप्शन, ये फ्लैश फिल का ऑप्शन मिल जाएगा आपको ये।
फ्लैश फिल आपका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करता है, फ्लैश फिल बहुत बढ़िया आपका, है ना। डाटा होम सब दोनों में? डाटा देखिए, डाटा में तो नहीं, मैं वो चेक कर रहा हूँ कि ऑप्शन है, मैंने चेक करा है इसे, है ना। फ्लैश फिल डाटा में ही होगा फ्लैश फिल का ऑप्शन, क्योंकि न्यू ऐड है यहाँ पे। ये लिखा आपका फ्लैश फिल, ये लिखा है आपको फ्लैश फिल, ये रहा फ्लैश फिल। ओके, फ्लैश फिल ये आपका सेम यही वर्क करता है, जो आप चाहे यहाँ से क्लिक कर सकते हो। मैं आपको एक छोटी झलक दिखाता हूँ फ्लैश फिल की। ओके, हाँ बोलिए। मेरा वर्जन 10 है, तो हाँ 10 में फ्लैश फिल नहीं होगा आपका। 7 और 10, 2007 और 2010 में फ्लैश फिल नहीं होगा। ये 13 में अपग्रेड किया गया है और ये बेस्ट ऑप्शन है। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ मैंने एक नाम लिखा है, ठीक है, अजय कुमार। ओके, अजय कुमार लिखा मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, अब मैंने यहाँ का लिखा विनोद सिंह। मैं 3 नाम लिख के दिखा रहा हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि आखिर फ्लैश फिल क्या करता है आपका। ये ट्रैक करता है मेरे पहले शब्द को, जो मैं काम करता हूँ उसको वो ट्रैक करता है ये। अब जैसे मैंने 3 नाम लिखे हैं, अब यहाँ मैंने क्या लिखा, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा ए डॉट, ठीक है, ए डॉट कुमार, ये लिखा मैंने। अब मैंने सबको सिलेक्ट करके यहाँ पे क्या क्लिक करा, फ्लैश फिल। तो आप देखिए ये मेरे नंबर को ट्रैक कर रहा है। मैंने पहले क्या लिखा, अजय का ए डॉट कुमार लिखा, तो क्या आएगा सेकंड में फ्लैश फिल करते क्या दिखा रहा है, वी डॉट सिंह ए डॉट बलदवा, है कि नहीं। ये मेरे फर्स्ट नंबर को ट्रैक कर रहा है, तो उसी अकॉर्डिंग सारा काम कर रहा है आपका। ओके, अब एग्जांपल में एक और समझाता हूँ आपको। अब जैसे कि यहाँ मैंने लिखा एम आर, ओके, मैंने कहा यहाँ पे एम आर यानी मिस्टर डॉट ए के। ओके, क्या लिखा, मिस्टर डॉट ए के। यहाँ सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे जाइए, क्लिक कीजिए फ्लैश फिल। आ रहा है आपका, देखो मिस्टर वी एस, मिस्टर ए बी आ रहा ना। मैंने फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऐसे लिए थे, मिस्टर लगा दिया, मैंने लगाया यहाँ पे ए के, ए और के यानी ना फर्स्ट एंड लास्ट अल्फ़ाबेट के फर्स्ट वर्ड। तो यहाँ पे दिखा रहा मिस्टर वी एस, मिस्टर ए बी। तो फ्लैश फिल आपका कुछ इस तरह से वर्क करता है। तो इसका मैं प्रॉपर डिटेल आपको डाटा में समझाऊंगा, फ्लैश फिल हमारा कैसे वर्क करता है इसमें। ओके, तो ये तो वैसे नॉर्मली समझ में आ गया फ्लैश फिल आखिर हमारा कैसे वर्क करता है। ये हमारे फर्स्ट लिखे हुए चीज़ को वो ट्रैक करता है, उसके अकॉर्डिंग वो सब में फिल करता चला जाता है। ओके, फिल और क्लियर भी समझ में आ गया आपको। क्लियर का काम क्या होता है, है ना। जो भी आपको क्लियर करना है, यहाँ से क्लिक करके आप क्लियर कर सकते हो। यहाँ पे आप सारे के सारे अनम्यूट हो, आप सबको समझ में आ रहा है। यस सर। हाँ, तो अब यहाँ पे देखिए शॉर्टकट क्या है सर कीबोर्ड? इसकी है कंट्रोल प्लस ई है। फ्लैश फिल की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ई। तो सर एक सर एरो सेंटर का भी सर कंट्रोल प्लस ई होता है ना किसका शॉर्टकट की? देखो कंट्रोल प्लस ई वो आपका वर्ड में काम करता है, एक्सेल में वो काम नहीं करेगा आपका। दोनों में अलग अलग ना सर? हाँ। मतलब इसमें प्लस सेल में हाँ, इस काम अलग अलग करेगा काम और होता है। उसमें हाँ, एरो एक्सेल की सेंटर। शॉर्टकट की भी बता दूंगा। और आपने बोला कि एक बार क्लियर का बता देना, मैं वो दोबारा बताता हूँ क्लियर का। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो आपने सेलेक्ट किया, यहाँ पे आपने यहाँ पे ये एडिट कर दिया, ठीक है, आपने सेल को ऐसे एडिट किया। अब आपको सिर्फ जो आपने एडिटिंग करी है आपको सिर्फ उसे रिमूव करना है, टेक्स्ट को रिमूव नहीं करना। मैं दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट है, कोई बात नहीं, इसलिए किया मैंने। अब यहाँ क्लियर, अगर मैं क्लियर ऑल पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सारे टेक्स्ट डिलीट हो जाएंगे विद एडिटिंग के साथ। ओके, कंट्रोल जेड, यहाँ क्लिक किया, क्लियर फॉर्मेट। सिर्फ मुझे एडिटिंग डिलीट करनी है, टेक्स्ट नहीं करने, तो क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करो, आपको सिर्फ फॉर्मेट डिलीट होगा, टेक्स्ट डिलीट नहीं होंगे। वैसे ही आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है क्लियर कंटेंट, क्लियर कमेंट, क्लियर हाइपरलिंक, तो आप काम कर सकते हो इसके अकॉर्डिंग। ऐसा तो बाकी कल कर लोगे ना, इस्तेमाल कर लोगे ना बाकी सारे ऑप्शन, तो है कि नहीं। सर क्लियर हाइपरलिंक का क्या वर्क है सर? जैसे अगर आपने किसी भी टेक्स्ट पर हाइपरलिंक का क्रिएट किया, जैसे आपको इंसर्ट में आपको हाइपरलिंक का ऑप्शन मिल जाएगा, ये लिखा है हाइपरलिंक।
अगर आपने यहाँ पे कोई भी लिंक क्रिएट करी है, मैं दिखाता हूँ आपको। यस सर। यहाँ पे जाके आपने यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट पे एक शब्द लिख लिया, मैं लिखा गूगल, ओके, और यहाँ पे आपने इसकी लिंक दे दिया एड्रेस के अकॉर्डिंग, है ना। जैसे आप डॉट डालोगे तो आपको यहाँ पे HTTP आ जाएगा। तो आप बताइए HTTP की फुल फॉर्म क्या है? बताइए HTTP की फुल फॉर्म क्या है? सर नहीं पता। मैं बता दूंगा आपको। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आप देखते हो यहाँ पे हाइपरलिंक जब बनता है ना, तो यहाँ देख रहे हो यहाँ पे ब्लू निशान आ रहा है, ब्लू कलर हो गया बिल्कुल, ये हो गया ना। यस सर। अब मैंने सेल को सिलेक्ट किया है, इस पे गया, मैंने क्लिक किया क्लियर हाइपरलिंक, ओके। तो अब देखो, अब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये खुल नहीं रहा बिल्कुल, अभी ये बिल्कुल नहीं खुल रहा आपको यहाँ पे। अब ना ये आपको माउस से ये बता रहा है कि आपको क्या प्रेस करना है कि नहीं। अब क्या बन गया, अब मेरे सिंपल एक लिंक, अब सिंपल एक नाम बन गया, ये लिंक उसमें से हट गई है पूरी। तो ये काम होता है क्लियर हाइपरलिंक, यानी जो भी हमने लिंक ऐड करी थी उसे रिमूव कर देना। और अभी मैंने एक सवाल पूछा था आपसे, ये वाला HTTP की फुल फॉर्म क्या है? देखिए HTTP की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसी के जरिए आप जो भी वेबसाइट सर्च करते हो, आप इसी के जरिए सर्च करते हो। जो भी वेबसाइट सर्च करते हो, जो भी आप हाँ, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ओके। क्लियर समझ में आ गया? सर इसका पहले वाला क्या बताया? इसके पहले मैंने आपको ये बता रहा था इसमें क्लियर का काम क्या होता है। क्लियर का हाइपरलिंक सर क्या? मैं देखो, किसी ने पूछा था कि क्लियर हाइपरलिंक का काम, हाँ मैं सुनिए बता रहा हूँ। अभी यहाँ पे मेरे पे सवाल आया था कि क्लियर हाइपरलिंक का काम क्या होता है, तो मैंने सीधा एक हाइपरलिंक यहाँ पे लगा के दिखाई, और जितनी भी इसमें लिंक थी सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे क्लिक किया क्लियर हाइपरलिंक, तो अंदर की जितनी लिंक थी वो सारी क्या हो गई, रिमूव हो गई। अभी क्या हमारा सिंपल एक टेक्स्ट बन गया है, हमारा सिंपल एक टेक्स्ट बन गया है। मैं इसे डिलीट कर भी सकता हूँ। तो सर इसका लिंक नहीं बनाया ना सर? हाँ नहीं, स्पेलिंग देख के नहीं बनाया तो सर इसका लिंक नहीं बनाया? नहीं, इसका लिंक बना था, फिर बाद में मैंने यहाँ पे क्लियर हाइपरलिंक करके उसको लिंक को यहाँ से डिलीट कर दिया, अच्छा है ना। ये मैं क्लियर का काम बता रहा हूँ, क्लियर का काम आखिर होता क्या है। ऐसे आप कमेंट को डिलीट कर सकते हो, कंटेंट फॉर्मेट्स और ऑल जो भी आपको डिलीट करना है यहाँ से डिलीट कर सकते हो। शॉर्ट एंड फिल्टर, इसका काम होता है किसी भी नाम को अल्फ़ाबेटिक वाइज शॉर्ट करना। जैसे मैंने सबको सेलेक्ट किया यहाँ पे, मुझे इन्हें अल्फ़ाबेटिक वाइज शॉर्ट करना है, तो मैं शॉर्ट पे गया। क्या पूछा, A to Z, यानी A से लेके Z तक नाम शॉर्ट करने हैं, या फिर Z से लेके A2 तक शॉर्ट करने हैं आपको। मैंने कहा A से लेके Z तक शॉर्ट करने हैं। करने के बाद आपको क्या क्लिक करना है, आपको यहाँ आ रहा है शॉर्ट वार्निंग, तो आप क्लिक कीजिए कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, इस पर क्लिक करके या कीजिए शॉर्ट। अब एक चीज़ देखिए, आकाश के पास सीधा आ रहा है रूपा, फिर आ रहा है पूजा, तो आप जैसे शॉर्ट पे क्लिक करेंगे, आप देखिए आपका नाम चेंज हो गया, यहाँ पे हो गए। यहाँ पे मैसेज आ रहा है, सर हाइपरलिंक अगेन बता देना प्लीज़। अच्छा ओके, मैं अगेन बता दूंगा। ये शॉर्ट समझ में आ गया? शॉर्ट का काम क्या होता है? यस सर। फाइंड और रिप्लेस आपको पता ही है, फाइंड करना, रिप्लेस करना, बाकी सारी चीज़ आपको पता ही है इसके अंदर। फाइंड, रिप्लेस, गो टू पता ही है आपको। अल्फाबेटिकल ऑर्डर हो जाएगा ना? हाँ अल्फाबेटिक ऑर्डर, हाँ हाँ अल्फाबेटिक ऑर्डर हो जाएगा। ये शॉर्ट का काम होता है अल्फाबेटिक ऑर्डर पे शॉर्ट करना। हाँ फिल्टर, शॉर्ट फिल्टर मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर हो जाएगा। हाँ अल्फाबेटिक ऑर्डर हो जाएगा। एक है आपका Z2, यानी आपको उल्टा, यानी कि डिक्रीज, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग काम करता है आपका ये कोई डिसेंडिंग ऑर्डर काम करेगा, यानी Z से लेके A तक आपका सारे नाम शॉर्ट करेगा। एग्जांपल क्लिक कीजिए, आप देखिए ये आपको उल्टा नाम शॉर्ट करेगा, उल्टा नाम। फिल्टर काम समझाता हूँ। देखो ये आपको ये फिल्टर दिखा रहा है, ये ऑप्शन फिल्टर, ये आपको बेसिकली डाटा में है, ये आपका फिल्टर। इसका काम मैं समझा देता हूँ। अगर एग्जांपल मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया, अब मैं यहीं से फिल्टर लगा के दिखाता हूँ आपको। यहाँ लगा मैंने फिल्टर, तो ऊपर देखिए एक निशान दिख रहा है आपको, हर एक टेक्स्ट के आगे नाम दिख रहा है, निशान दिख रहा है, निशान, तो ये हो गया फिल्टर। अब आप अपने अकॉर्डिंग से फिल्टर कीजिए कि आपको रिजल्ट किसका दिखाना है, किसका नहीं दिखाना है। एग्जांपल सपोज दैट आपके ये 10 नाम है, इसमें से कुछ स्टूडेंट पास है, कुछ स्टूडेंट फेल है, ओके। तो आपको पास स्टूडेंट दिखाने की मेरे पूरे टोटल क्लासमेट में से, क्लास जो पढ़ाती हूँ उसमें से कितने बच्चे पास हुए हैं। तो यहाँ पे आप रोल कहीं से भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मुझे रोल नंबर के अकॉर्डिंग दिखाना है। तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, एरो आया, आप जिस पे अनटिक करोगे तो वो आपका हाइड हो जाएगा, यानी कि वो फेल है।
मैंने 4 नंबर मैं अपने अकाउंट कोई भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने कुल मिला के 4 चीज़ यहाँ से अनटिक कर दी। 4 नंबर अनटिक किए, एक 3 नंबर, एक 5 नंबर, एक 7 नंबर और एक 9 नंबर, ये मैंने अनटिक कर दिए। अब मैंने प्रेस किया ओके, तो देखिए वो आपका हाइड हो जाएगा। यहाँ पे हाइड होगा वो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ देखिए वो आपके यहाँ से भी हाइड हो गया, कॉलम नंबर भी आपके हाइड हो गया यहाँ से, मतलब सेल नंबर। तो ये होता है फिल्टर का काम। आप अपने अकॉर्डिंग फिल्टर कर सकते हो। अब देखो आप जिस पे फिल्टर लगाओगे उस पे फिल्टर का निशान बन जाएगा। आप देखो मैं फिल्टर का निशान दिखाता हूँ कैसा होता है। फिल्टर का निशान कुछ इस तरीके से होता है। देखो ना फिल्टर का निशान कुछ इस तरीके से होता है। तो आप देखो मैंने फिल्टर किस पे लगाया था, रोल नंबर लगाया। तो देखो एरो के बगल में फिल्टर का निशान दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो इससे आप ये पता लगा सकते हो कि आपने किस पे फिल्टर लगाया है। बाई चांस अगर आप भूल जाओ मैंने फिल्टर किस पे लगाया था, तो ये निशान बताता है कि इस चीज़ पे फिल्टर लगाया गया है ना। तो वापस आके इस पर क्लिक करके आप ऑल सेलेक्ट पे क्लिक कर देना, ऑल सेलेक्ट और कर देना ओके। आपके सारी चीज़ यहाँ पे शो हो जाएंगी। आप चाहते हो इसके अकॉर्डिंग नाम के अकॉर्डिंग कर सकते हो। आपको नाम के अकॉर्डिंग चले जाइए। आपको आकाश नहीं दिखाना, पूजा नहीं दिखानी और सूरज नहीं दिखाना, ओके। आके वो 3 चीज़ गायब हो जाएंगे, वो 3 नाम गायब हो जाएंगे आपके। वो की पूरी रॉ इनविजिबल हो जाती है ना। पूरी रॉ की क्या इनविजिबल हो जाती है। आपको विजिबल करना है तो यहाँ पे जाके ऑल सेलेक्ट कीजिए, ओके कीजिए, आपका शो हो जाएगा डाटा यहाँ पे, ओके। आप किसने कहा था हाइपरलिंक अगेन समझा देना, तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे मैंने सेलेक्ट किया इंसर्ट पे जाकर मैं हाइपरलिंक यहाँ पे कोई भी एक नाम ऐड कर देता हूँ। हाइपरलिंक का काम आप सबको पता है, कोई भी लिंक क्रिएट करना होता है। मैंने यहाँ लिखा www डॉट को प्रेस करते ही HTTP ऑटोमेटिक आ जाएगा। और मिस्टेक हुई है, जैसे यहाँ पे डॉट की जगह एरो आ गया पे गूगल। अब देखो मैं माउस रख रहा हूँ तो आप सबको कुछ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है यहाँ पे, इसकी लिंक बता रहा है क्लिक ऑन द फॉलो लिंक, है ना। यानी क्लिक करने का उस लिंक पे क्लिक कर सकते हो। मैंने इस पर क्लिक किया तो मैं आपको ऑल पे दिखा के देता हूँ कि इस पर क्लिक करते ही मेरी लिंक खुलेगी अलग सेल पे। थोड़ा वेट कर लेते हैं। खुल गया आपकी ऑटोमेटिक। अब यहाँ पे मेरा क्या खोला, गूगल मेरा खुल गया। यहाँ पे मैंने लिंक हाइपर लिंक लगा के दिखाया कि कोई भी एक लिंक यहाँ पे ऐड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो अब मैं एक बार क्लोज करता हूँ। अब आप देखते हो अभी भी इस पर लिंक लगी हुई है ना। माउस रखा तो आपको नाम शो कर रहा है http://google.com। तो अब मैंने इस सेल को क्लिक करके मैं होम पे गया, क्लियर पे क्लिक करके मैंने हाइपरलिंक अंदर के डाटा को क्लियर कर दिया। और आप देखिए मैं माउस रखा, कुछ दिखा रहा है आपको यहाँ पे, कुछ दिखा रहा है नो। क्योंकि जो अंदर की लिंक थी वो सारी हो गई डिलीट, यानी क्लियर हो गई वो सारी। अभी मेरा सिंपल एक टेक्स्ट है, मैं चाहूँ तो इसे डिलीट भी कर सकता हूँ ऐसे, ओके। समझाएगा क्लियर हाइपरलिंक का काम क्या होता है। हाँ तो होम टैब का पूरा कंप्लीट हो गया है, हो गया ना पूरा होम टैब कंप्लीट आपका। यस सर। यस सर। हाँ अगर कोई सर डाउट एक क्वेश्चन पूछना है। पूछिए। सर आप क्लास एंड कर लीजिए उसके बाद में, क्योंकि मुझे लैपटॉप से रिलेटेड कुछ अच्छा। पूछना है इसलिए। अच्छा लैपटॉप रिलेटेड पूछना है, चलो कोई बात नहीं, आप पूछ लेना। तो यस सर। हाँ पूछिए पूछिए, बोलिए बोलिए। सर कल गए हुए थे मार्केट देखने के लिए, तो उसमें सर रैम रोम दोनों रहता है क्या? रैम 4 GB बोल रहा था, हाँ, HP हाँ, का था। रैम 4 GB है तो बढ़िया है, लैपटॉप में तो मिनिमम है वो तो। और सर हार्ड डिस्क 100 सर कुछ 1000 बोल रहा होगा, 1 TB। यस सर। 1 TB बोला होगा आपने, वो होते 1000 GB। तो सर ये क्या बेटर है या फिर और भी इसमें कुछ देखना पड़ता है, जैसे बैटरी वगैरह? बैटरी पावर भी देखनी पड़ती है। और आप प्रोसेसर देखिए, प्रोसेसर कौन सा है इसका, i3 है कि i5 है, और पूछे जनरेशन कौन सा है। और ये भी पूछना कि अगर मैं चाहूँ तो इसे अपग्रेड करा सकती हूँ आगे जनरेशन में, अगर आपको प्रोसेसर चेंज कराना हो या i3 से i5 कराना हो, ये सब देखना पड़ता है उस चीज़ में। सर वो तो खुद बोले कि अगर हार्ड डिस्क वगैरह अगर आगे अगर इंक्रीज वगैरह करना है या फिर कुछ, तो वो सब हो सकता है। वो मैं बता रहा हूँ, हार्ड डिस्क की तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हार्ड डिस्क जितनी चाहो उतनी लगा लो उस पर, है ना। बात होती है अगर मान लो अगर आप जैसे जनरेशन आगे बढ़ते हैं ना, नए नए सॉफ्टवेयर आते हैं, है ना, जैसे ऑफिस का सॉफ्टवेयर बदलते रहते हैं, नए नए सॉफ्टवेयर आप काम करते हो, तो कभी कभी क्या होता है कंप्यूटर अगर पुराना होता है तो वो उसे सपोर्ट नहीं कर पाता।
तो क्या होता है, हमसे बाद में अपग्रेड कर सकते हैं। तो मदरबोर्ड हमारे अपग्रेडेबल भी आते हैं कि अभी जो इस्तेमाल कर रहे हो, बाद में आप चाहते हो उससे आगे भी अपग्रेड कर सकते हो। जिससे आपको CPU प्रोसेसर बढ़ाना हो, रैम बढ़ाना हो, तो उसमें ऑटोमेटिक ऐसे बढ़ा सकते हो आप, है ना। जैसे आपने देखा होगा फ़ोन के अंदर एक 3 GB का वेरिएंट होता है और एक आपका 4 GB का वेरिएंट होता है बिल्कुल, है ना। कोई 6 GB 8 GB होता है। मान लो अगर आपको 3 GB को 8 GB में कन्वर्ट कराना है तो वैसा वेरिएंट होगा, तो कन्वर्ट हो जाएगा आपको, उसका मदरबोर्ड पूरा चेंज हो जाएगा अगर वो कन्वर्ट होगा तो, क्योंकि 8 GB वाला वेरिएंट निकल रखा है उस फ़ोन का। तो वैसे ही हमारा कंप्यूटर में भी ऐसे ही होता है बिल्कुल। अगर आगे चाहो तो इंक्रीज़ कराना हो तो आप इंक्रीज़ करा सकते हो, वो भी पता करना पड़ेगा कि वो अपग्रेडेबल है कि नहीं आगे। ओके सर। तो अब जैसे कि होम आपका कंप्लीट है। FDD क्या होता है? हाँ, FDD? FDD? यस सर। FDD ये किसका, ये फ्लॉपी डिस्क ड्राइव से। अच्छा फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, अच्छा वो शॉर्टकट क्या रखा है ना उसको, CD ड्राइव भी कहते हैं उसे, है ना। Yes, हाँ वो अलग अलग, वो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव तो आपका अलग होता है, मतलब वो अलग से अटैच, जैसे कार्ड रीडर हो गया आपका, पेन ड्राइव हो गया ना, वैसे उसका फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होता है आपका। एक तरह का मेमोरी है ना? हाँ एक तरह की मेमोरी आपकी, जैसे आपका CD ड्राइव हो गया, कार्ड रीडर हो गया, पेन ड्राइव हो गया, फ्लॉपी डिस्क, ये सब आपकी एक अलग से एक्स्ट्रा मेमोरी होती है। सर आपके इतनी इन्फॉर्मेशन है कंप्यूटर के बारे में, इसके कोर्स होता है मतलब हार्ड डिस्क का? हार्ड डिस्क का कोर्स नहीं होता है ना, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर का कोर्स होता है ना। हार्डवेयर में आपको कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट्स के बारे में जानकारी बताई जाती है कि जो केबल वेबल होते हैं ना लगाते हैं आप, मेमोरी किसे कहते हैं, रैम किसे कहते हैं, प्रोसेसर क्या होता है, उसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं, और कंप्यूटर को असेंबल कैसे करता है अलग अलग पार्ट्स को, है ना। ये होते हैं हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर होता है आपके इंटरनेट से जो भी आप जिस सॉफ्टवेयर पे काम करो, एक्सेल, इनके बारे में इन्फॉर्मेशन रखना, अगर कहीं भी कोई खराबी हो उसे खुद रिपेयर करना या खुद बनाना, वो होता है आपका सॉफ्टवेयर। तो ये पढ़ना पड़ता है अलग से, इसके भी अलग से कोर्स होता है ना। हार्डवेयर में क्या होता है, आप कंप्यूटर अपने अकॉर्डिंग घर पे बैठे बैठे रिपेयर कर सकते हो अगर आप कोई खराबी हो आपके कंप्यूटर में, है ना। कभी कहते हैं ना, बहुत से लोग कहते हैं सर ये विंडो इंस्टॉल नहीं हो रही, विंडो करप्ट हो गई, या कोई कंप्यूटर ओपन नहीं हो रहा, तो हार्डवेयर आ गया तो आराम से घर पे आप बैठे बैठे कंप्यूटर को रिपेयर कर सकते हो। तो बाकी सारी चीज़ समझ में आ गई आपको एक्सेल के अंदर। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, कल जो हमारा क्लास होगी, कल हमारी फंडामेंटल क्लास होगी। ओके, अभी आपका एक्सेल स्टार्ट हुआ है तो मैं कल 30 मिनट्स भी आपकी क्लास ही लूँगा। ओके, फंडामेंटल कराने के बाद कल भी मैं आपकी 30 मिनट्स क्लास ही लूँगा, क्योंकि मैं थोड़ा आगे ले जा रहा हूँ कोर्स को। ओके, रिवीजन भी आपकी होगी, मैं कुछ सवाल पूछूंगा जो मैंने पढ़ा दिए हैं एक्सेल के अंदर, कुछ सवाल पूछूंगा, बाकी जो होगा बाकी समय पे मैं आपको आगे कोर्स करा दूंगा आगे। तो कल हम पढ़ेंगे स्टैटिकल फंक्शन। क्या पढ़ेंगे कल? पढ़ेंगे स्टैटिकल फंक्शन। एक चैट आया है, बेसिक के बाद ये कोर्स क्या जा सकता है? हाँ, आप कोर्स चाहो तो बेसिक बात कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन ये हमारे यहाँ पे कोर्स नहीं सिखाया जाता, क्योंकि उसके लिए आपको सामने होना होगा, तभी आपको एक चीज़ समझाई जा सकती है। ऑनलाइन ये चीज़ इम्पॉसिबल है। मुकेश जी ने यहाँ पे हैंड किया था एक बार, मैं अनम्यूट कर देता हूँ। आप अनम्यूट हो मुकेश जी, आप बोलिए। यहाँ पे सबके सब अनम्यूट है। आवाज नहीं आ रहा था सर उसमें। अच्छा, आवाज नहीं आता, बोलिए। तो फिर अब जैसे कि मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। हाँ, जैसे आपको मैंने ये सब काम तो करवाया है ना। अब एक फॉर्मूला मैं आपको यहाँ सिखा देता हूँ जो एक्स्ट्रा है। जैसे एक है फैक्ट। हाँ सर, फैक्ट। हाँ बोलिए, आप बोलिए क्या बोल रहे हैं? रिवीजन भी कराइए। देखिए मैं ये बता रहा हूँ, मैं कल आपको रिवीजन भी करवाऊंगा, क्योंकि एक्सेल तो आपका ये तो है नहीं कि अभी आप ज़्यादातर एक्सेल के अंदर घुस गए तो मैं आपके प्रॉपर रिवीजन करवा सकता हूँ। अभी आपने स्टार्ट किया है ना, स्टार्ट ही किया है, तो स्टार्टिंग अकॉर्डिंग जितना मुझे क्वेश्चन पूछना होगा मैं आपसे कल क्वेश्चन पूछूंगा, और जो कल समय बच जाएगा उसमें मैं आपको आगे नई चीज़ आगे बताऊँगा। जैसे आपको बताऊँगा, कल बताऊँगा स्टैटिकल फंक्शन। ओके, तो सर आज तक ये लास्ट टॉपिक फिल्टर है, लास्ट टॉपिक आज का। हाँ, लास्ट टॉपिक आपका यहाँ पे पूरा मैंने आपको होम टैब कंप्लीट करा दिया, यानी आज मैंने क्या बताया, पूरा होम टैब कंप्लीट करा दिया। ओके, एक्सेल में मैंने आपको काम करना बता दिया, काम कैसे करते हैं, एक डाटा बनाना सिखा दिया, स्टॉक रिकॉर्ड, और कुछ फॉर्मूले समझा दिए, फॉर्मूले पे कैसे काम करेंगे, बेसिक फॉर्मूले जो स्टार्टिंग के होते हैं हमारे, और एक मैंने आपको पूरा होम टैब कंप्लीट करा दिया है ना। तो हाँ, कल का टॉपिक क्या होगा? स्टैटिकल फंक्शन। कल का टॉपिक स्टैटिकल फंक्शन, जैसे मैंने आपको कल बताया था मैथमेटिकल फंक्शन, तो कल बताऊंगा आपको स्टैटिकल फंक्शन, और स्टैटिकल फंक्शन पे ही आपको कल एक प्रोजेक्ट भी दे दूंगा मैं। अगर टाइम रहा तो कल प्रोजेक्ट भी दे दूंगा, नहीं तो फिर वो आपको मंडे को ही मिलेगा फिर काम आपको। ओके,
कल सर बताया था मैथमेटिकल फंक्शन। हाँ जो कल मैंने सम, पावर, राउंड, मोड, इफ, है ना, ये सारे थे आपके मैथमेटिकल फंक्शन। और जो कल आपकी जो आने वाली क्लास है फ्राइडे को, यानी क्या कहते हैं फंडामेंटल के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा स्टैटिकल फंक्शन। रिवीजन के बाद पढ़ाऊंगा, पहले आपकी 2 मिनट 15-20 मिनट रिवीजन जो करवानी है, मैं आपसे पूछूंगा सवाल 1-2, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा स्टैटिकल फंक्शन। ओके, अभी जो मैं ये फैक्ट का काम बता रहा हूँ बताना, किसी ने फैक्टोरियल नंबर सुना है? फैक्टोरियल नंबर मैथ के अंदर में फैक्टोरियल नंबर, उसका काम क्या होता है? क्या काम होता है फैक्टोरियल का? मतलब फैक्टोरियल नंबर का क्या काम होता है बताइए? आप सारे अनम्यूट हो यहाँ पे। सर नहीं बता सकते, बस सुने। अच्छा रूपा जी आप बताइए। सर फैक्टोरियल नंबर जैसे 1/2। हाँ बोलिए आगे। सर 3/4 ये सब फैक्टोरियल नंबर है सर। अच्छा 3/4 ये सारे फैक्टोरियल नंबर है। सर 1/2 3/4 ये सब फैक्टोरियल नंबर है। ये आपके फ्रिक्शन होते हैं फैक्टोरियल नंबर। देखिए यहाँ पे क्या लिखा आपका, ये आपके फ्रिक्शन होते हैं, फ्रिक्शन है ना, वो फैक्टोरियल नंबर नहीं कहलाते आपके। देखिए फैक्टोरियल, मैं बताता हूँ फैक्टोरियल नंबर क्या होते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल में समझाता हूँ, अब बताना आंसर कैसे आए, उसको पूरा प्रॉपर समझा भी दूंगा। ये भी आपको एक मैथमेटिकल फंक्शन है, लेकिन ये एडवांस में आता है तो मैं फिर भी आपको 1-2 टॉपिक यहाँ बता देता हूँ। इसको मैंने लिखा है फैक्ट। ओके, मैंने यहाँ क्या ब्रैकेट ओपन, आपसे मांग रहा है नंबर, तो एग्जाम्पल में कोई भी एक नंबर अंदर आप टाइप भी कर सकते हो, चाहे आप सेलेक्ट कर लो, बात एक पड़ेगी आपकी। आप चाहे अंदर नंबर टाइप कर दो, या फिर नंबर कहीं आपने सेल पे लिखा तो सेलेक्ट कर लो, आपका बात एक ही पड़ेगा उस पर। मैंने कहा ब्रैकेट क्लोज। अब जैसे मैं एंटर करूँगा इसका आंसर आएगा 120। अब 5 को जैसे एंटर किया फैक्टोरियल के अंदर तो उसका आंसर 120 आया। ये कैसे आया, ऐसा क्यों आया मैं बताता हूँ। फैक्टोरियल में आपने नंबर दिया 5, तो इसके पिछले नंबर से ही इसको इंटू करता चला जाएगा, यानी कि 5 लिखा मैंने यहाँ पे, 5 के पहले क्या आता है 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। अब 5 हो जाए कितना होता है हमारा 20 होता है, 23 जा 60, 62 जा 120, 120 इंटू 1 जा कितना हो गया 120। क्या आंसर आ रहा है आपको यहाँ पे? 120 क्या आ रहा है आंसर? 120 आ रहा है। तो ये होता है हमारे फैक्टोरियल का काम, कि जो भी आप नंबर लिखोगे उसके पिछले नंबर से उसे इंटू करता चला जाएगा। ओके सर एक बार सेल पे माउस रखिएगा तो 120 पे, ये लीजिए, 120 ये लीजिए। सी में। ओके सर। ओके, मैंने अंदर टाइप किया है, आप चाहो तो आपने सेल पे अगर नंबर लिखा हो तो उस सेल को सेलेक्ट भी कर सकते हो। ओके हाँ, तो ये काम होता है हमारा फैक्ट का, इसका फुल फॉर्म है फैक्टोरियल नंबर। ओके, तो आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ फंडामेंटल क्लास में। और आपका होमवर्क ये है कि आपको पूरा होम टाइम रिवाइज करना है। सर ये मैथमेटिकल फंक्शन के ही अंदर हाँ, आता है ना सर देखो फैक्टोरियल। देखो मैं आपको मैं बताता हूँ, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला टैब आपका बेसिकली होगा नहीं। अब ये क्यों नहीं होगा मैं बताता हूँ, क्योंकि जो भी फॉर्मूले होंगे सारे मैं आपको यहाँ पे क्लियर बताता चला जाऊँगा। मैथ में जाइए, आपको सारे फॉर्मूले बताएंगे जो मैंने आपको बताए हैं। देखो ना फॉर्मूले कितने हैं इसके अंदर, ये सारे आपके एडवांस और कितने फार्मूला हैं? देखिए लगभग मैं मान के चलिए आपको फार्मूला? 30 से ऊपर ही फॉर्मूले बताऊंगा सारे एक्सेल के अंदर। 30 सर, 30 से ऊपर आपको एडवांस लेवल तक के फॉर्मूले बताऊंगा, कुछ है ना, जो आपके ऑफिस में बेसिकली काम आएंगे, है ना, जो ऑफिस में रोज सर कहीं काम वगैरह हाँ काम करते हैं। देखो आप कहीं भी जाना है, मैं आपको एक फॉर्मूले का नाम बताता हूँ, वो फॉर्मूला आपको कंफर्म आना ही चाहिए एक्सेल के अंदर। उसका नाम है वी लुकअप और एच लुकअप। उसका फुल फॉर्म है वर्टिकल लुक। क्या सर क्या एक फॉर्मूला वी लुकअप और एच लुकअप, यानी वर्टिकल लुकअप और हॉरिजॉन्टल लुकअप। मैं लिख के दिखाता हूँ, एक आपका वी लुकअप, एक आपका एच लुकअप। वर्टिकल लुकअप और हॉरिजॉन्टल लुकअप, ये फॉर्मूला आपको मेन होता है। आप कंपनी में जाना है, आपसे वी लुकअप एच लुकअप कंफर्म पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि इसका काम आपने जैसे एक इसका काम मैं मिनिमम नॉर्मली समझाता हूँ, आपको करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि थोड़ा ये पहले जैसे आप लेवल बढ़ा हुआ ना, आगे करते करते फॉर्मूले का काम समझोगे तो आपको इसका काम समझ में भी आ जाएगा। जैसे आपको 10th का जो रिजल्ट आता है वो ऑनलाइन आता है, आप सबका आया ही है, वैसे आप सबका भी ऑनलाइन ही आया है।
तो आप क्या करते हो, उसके लिए करना क्या पड़ता है, आपको एक आईडी नंबर देना पड़ता है, एनरोल नंबर, आपको वो सब चीज़ देना पड़ता है, आप तब जाके आपका डिटेल निकल के आता है ना। वैसे सेम हमारा ये काम करता है वीलुकअप। अब जैसे मान लो मैंने इसके अकॉर्डिंग वीलुकअप का काम किया है, 1 से लेकर 10 तक रोल नंबर है, मैंने यहाँ पे वीलुकअप का काम सेट किया। एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ, अगर मैंने यहाँ टाइप किया 1, तो 1 का जो भी डाटा होगा नाम से लेकर पूरा रिजल्ट पूरा आपको यहाँ पे एक लाइन में शो कर देगा वीलुकअप। अगर मैंने लिखा यहाँ पे 5 नंबर का जो भी डाटा होगा सारा यहाँ पे सेट कर देगा। 5 रोल नंबर का जो भी डाटा होगा नाम के साथ साथ सब्जेक्ट टोटल परसेंटेज सब आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक शो कर देगा। ये होता है हमारा वीलुकअप का काम। ओके, तो कुछ इस तरह से सेम होता है, बस ये हॉरिजॉन्टल वर्क करता है, ये वर्टिकल वर्क करता है, बस फर्क इतना ही है दोनों में। ओके, तो ये सर बोलिए। डाटा एंट्री करते समय सर डाटा फार्मूला का तो जरूरत नहीं है। देखो डाटा एंट्री का काम मैं समझाऊंगा। डाटा एंट्री क्या होता है, जो आपको डाटा मिला उसकी एंट्री लगातार इसमें करना। जैसे मैंने आपको इनवॉइस बताया था, इनवॉइस कैसे बनाना होता है ना, तो वैसे ही मैं एक्सेल में इनवॉइस वही मैं आपको भी इनवॉइस बनाना सिखाऊंगा एक्सेल में। एक्सेल में स्पेशली इनवॉइस कैसे बनाते हैं और सेल को मेजर करके। ओके, एक बार आप है ना, मैं घर पे ट्राई करने के लगूंगा जो मैंने आपको इनवॉइस ग्रुप में सेंड किए हैं अभी तक वर्ड में बनाने के लिए, वो एक बार घर पे आप ट्राई करना एक्सेल के अंदर बनाने के लिए, क्योंकि आपको मर्ज सेंटर में मैंने बता दिया। मर्ज का काम यहाँ पे आपका, बॉर्डर भी आप यहाँ लगा सकते हो, टेक्स्ट टाइप आसानी से कर सकते हो, कोई डाउट तो है नहीं को टेक्स्ट में, है कि नहीं। तो एक बार आप ट्राई करना घर के अंदर। बेसिकली वो तो मैं आपको बता ही दूंगा क्लास के अंदर, वो तो बताऊंगा कि इनवॉइस कैसे क्रिएट करते हैं। बेसिकली आप घर पे एक बार तो ट्राई करना कैसे काम करेंगे हम उसके अंदर। ओके, तो आपसे एक बार घर पे ट्राई करना कि बेसिकली इनवॉइस कैसे एक्सेल पे काम करेंगे। हाँ बोलिए सर। एक एमएस ऑफिस एमएस वर्ड में सर एक सारस था सर, वो पढ़ाए थे सर। क्या था रोल? सारस सर। सारस क्या था, एक बार मैं आपके सामने ओपन कर देता हूँ। सारस का चैट आया मेरे पास। सर आपने जो एक इनवॉइस सेंड किया था वो एक्सेल में बनाने है क्या? हाँ, मैंने वही कहा है कि जो इनवॉइस जितने भी अब तक मैंने वर्ड के इनवॉइस सेंड किए, एक बार आप यहाँ पे एक्सेल में बना के क्रिएट कीजिए। कौन सा ऑप्शन कह रहे हो आप? सर ऑटो करेक्ट, उसके बाद ऑटो टेक्स्ट, इसके बाद है सर द सारस। कहाँ पे बताइए ऑटो करेक्ट कहाँ है ऑप्शन वर्ड में? सर ये तो सर पता नहीं है। अब वो चीज़ बताओ ना, वो कहाँ पे हो, क्योंकि वो ऑप्शन में शायद से देखा हो, नाम शायद से दिमाग से निकल रहा हो मेरे, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि वो ऑप्शन मैंने सुना ही नहीं है नाम। सारे ऑप्शन मैंने क्लियर कराया था, ये भी मेलिंग भी मैंने आप सबको बता दिया था पूरा। लेआउट में होगा सर, लेआउट में गया, कहाँ पे बताइए? यहाँ पे मर्ज है, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम, ब्रेक, लाइन, हाइपरलिंक, हाइपरनेशन, इंडेंट, स्पेस, पोजीशन, रैप टेक्स्ट, विंग टू फ्रंट, सब मैंने बता दिया यहाँ पे। रिव्यू भी दिखाता हूँ, रिव्यू ठीक है सर, खोज के बता देना, और हो ना उससे ना उसकी स्क्रीनशॉट लेके ना ग्रुप में भेज देना, मैं देख लूंगा उस चीज को। ये मैक्रोस, ये सारस कहाँ लिखा है? रीड मोड है, प्रिंट लेआउट है, वेब लेआउट, आउटलाइन, ड्राफ्ट, रूलर, ग्रेड लाइन, नेविगेशन पेन, जूम, 100%, वन पेज, मल्टीपल पेज, पेज विड्थ, न्यू विंडो, अरेंज ऑल, स्प्लिट, साइड बाय साइड, ये सारे अलग हैं, स्विच विंडो और मैक्रोज। आप ढूंढ के बता देना, ठीक है, खोज के बता देना कहाँ पे है, फिर मैं आपको बता भी दूंगा। ओके, तो आज की क्लास हम यही एंड करते हैं, कल मिलते हैं फंडामेंटल क्लास में नेक्स्ट टॉपिक। सर आज का लाइव वीडियो भेजिए सर ग्रुप में। मैं डेली भेजता हूँ, मैं आज भी भेज दूंगा। हाँ सर, है ना, मैं आज भी भेज दूंगा। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया क्लास ज्वाइन करने के लिए।